डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपसे आज हम बात करने के लिए मिले हैं छोटे बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स या छोटे बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह से पेरेंट्स हैंडल करें या समझें और किस तरह से उनकी केयर करें, ये आज हम आपसे सारी बातें जानेंगे। अंगूठा चूसना या अपने पैरों को मुंह पे लाना या इवन अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना, ये 4 महीने पे नॉर्मल होता है। जो बच्चा 10 साल की एज पे अंगूठा चूस रहा है तो उसमें डेफिनेटली इमोशनल डेप्राइवेशन है। उसको आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो या पीडियाट्रिशियन से मिलो, और वो अब ठीक कराने के लिए उसको डांटना नहीं है, उसको आपने अलग से उसको समझाना है और उसको दूसरी एक्टिविटी में बिजी करना है। मारना डांटना ना करना चाहिए और ना ही वो कभी काम करेगा। जब हम बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे अंगूठा चूसना शुरू करता है। वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा जब थम लेता है, और ये किस एज तक रहता है और ये किस एज के बाद एक टेंशन वाली चीज़ हो जाती है? ओके, देखिए, अंगूठा चूसना या अपने पैरों को मुंह पे लाना या इवन अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना, ये 4 महीने पे नॉर्मल होता है कि अब कोई बच्चा कोई भी अपने बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर करता है। 4 महीने से लेके 2 साल तक का बच्चा अगर अंगूठा चूसता है, अब वो आयरन डेफिशिएंट नहीं है, उसको आपने बहुत ज़्यादा डराया धमकाया नहीं हुआ है, तो वो नॉर्मल है। एक बच्चा जो मानसिक रूप से आप उसको बहुत डांटते हो और वो इमोशनली स्ट्रेस्ड है या डिप्राइव्ड है, वो अंगूठा चूसता है तो वो एबनॉर्मल है। बट एक बच्चा जो बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ है, तुम्हारे साथ खेलता है, मेरे साथ खेलता है, पूरे रिएक्शंस दे रहा है, आयरन डेफिशिएंट नहीं है, तो 2 साल तक अंगूठा चूसना नॉर्मल है। जो बच्चा 10 साल की एज पे अंगूठा चूस रहा है तो उसमें डेफिनेटली इमोशनल डेप्राइवेशन है। उसको आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो या पीडियाट्रिशियन से मिलो, और वो अब ठीक कराने के लिए उसको डांटना नहीं है, उसको आपने अलग से उसको समझाना है और उसको दूसरी एक्टिविटी में बिजी करना है। इमोशनल डेप्राइवेशन का अगर मैं उसको सप्रेस रखूँगा तो नहीं होगी। अगर मैं उस बच्चे के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं अगर वो देखूँगा और उसको करूँगा, उस पे होगा। अगर मैंने एक बच्चे को डांटना है, तू बिल्कुल बेकार है, तू कुछ नहीं है, तू बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे तीनों सेंटेंस नेगेटिव हैं। अब ये बच्चा अपने आप नहीं खाता, अंगूठा चूसता है, पर ये बच्चा खाना सही से खाता है, तो मैं बोलूँगा कि विजय, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप खाना अपने आप खाते हो और गंद भी नहीं डालते हो, आप और अच्छे हो जाओगे अगर आप अंगूठा ना चूसो। तो मैंने एक तो उसको ये बोला कि वो अच्छा क्यों है, सिर्फ ये अच्छा बच्चा है ये कहना नहीं, क्यों अच्छा बच्चा है और अच्छा कैसे होगा, वो टारगेट दिया है। फिर उसके बाद मैं उसको हर हफ्ते, अब तुम पहले से अच्छे हो रहे हो, या अभी तुम ये प्लीज़ इस पे और ध्यान दो, अब तुम अच्छे हो रहे हो, तो थर्ड आएगा रिवॉर्ड। पहला मैंने टारगेट दिया, फिर रिमाइंड कराया, थर्ड आएगा रिवॉर्ड। अब तुम बहुत अच्छे हो गए हो, आज हम घूमने जाएंगे और आज हम ये करेंगे, आज पापा तुम्हारे साथ फुटबॉल मैच देखने जाएंगे, खेलेंगे या कुछ करेंगे। सिंपल एग्जांपल दूंगा, मेरे को आपसे कोई काम कराना है या मेरे को कहीं भी जाके कोई काम कराना है, तो वो काम कराने के 3 तरीके हैं। पहला है मैं बाय फोर्स करूं। बाय फोर्स का मतलब कि मैं सीधा ही जाऊं और बोलूं कि नहीं करेगा तो मैं ये कर दूंगा, मारूंगा, शोर मचाऊंगा या
सीधा ही पिस्तल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। बच्चों के साथ भी आपका हमेशा होता है मारूंगा तेरे को, और कई बार आप मारते भी हो, जो कि नहीं करना चाहिए, और वो बेचारा उस समय वो काम कर देता है पर अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया बाई फोर्स वाला। दूसरा बहुत होता है लालच वाला, ब्राइबरी वाला। वो आप सब देखते हैं कि काम करती है, बट नेक्स्ट टाइम अगर आज आपने जो भी ब्राइबरी दी है बच्चे को, नेक्स्ट टाइम वो उसका राइट बन जाता है, उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर आपने बोला कि ये चॉकलेट पकड़ और थोड़ी देर अंगूठा बाहर निकाल दे, अब उसको जब चॉकलेट लेनी होगी तो वो दोबारा अंगूठा डाल देगा, फिर एक पे भी नहीं मानेगा, दो पे ही मानेगा। दे आर वेरी क्लेवर। दुनिया में सबसे बढ़िया साइकोलॉजिस्ट बच्चे हैं, और वो माँ बाप को बहुत नचाते भी हैं, और उनको पता है कि माँ बाप की कहाँ चाबी है उनके हाथ में। तीसरा है रिवॉर्ड। जैसे मैंने बताया, आप बच्चे की तारीफ़ भी करोगे तो किसी कारण से करोगे। आप अच्छे हो, आप ब्रश प्रॉपर करते हो, 2 टाइम ब्रश करते हो, पर अगर आप अपने नेल्स भी काटो रेगुलरली तो आप और अच्छे हो जाओगे। उसके बाद वो अगर वो ऐसा करता है तो आपको उसको रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड की सिचुएशन में मैं बोलूँ, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वो एक तरह का रिवॉर्ड है, और वो अगर नेक्स्ट टाइम सेकंड भी आता है तो वो समझता है कि उसको रिवॉर्ड कम मिला। जबकि मैं बोलूँगा कि पहले 10 बच्चे शायद सभी 10 के 10 फर्स्ट ही आने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट रिवॉर्ड हमेशा एक परमानेंट गुड हैबिट्स को डेवलप करने का एक सीधा साधारण तरीका है। मारना, डांटना ना करना चाहिए, और ना ही वो कभी काम करेगा। ब्राइबरी, जैसे मैंने बताया कि वो एक तरह का गलत बिहेवियर डालेगी, और वो एक तरह का बच्चा उसमें उल्टा आपसे और ज़्यादा करेगा। पर जब हम रिवॉर्ड लाएंगे तो उसको गुड हैबिट्स भी समझ लगेंगी, और उसको वो काम करने में एक खुद को मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक तरह की जो हमारे आइडियलिज़म होने चाहिए, जो हमारे डिसिप्लिन होने चाहिए, उनमें हेल्प करती है। क्योंकि आज अगर हम सोसाइटी में हैं तो हमें उस सोसाइटी के हिसाब से सभी उस तरह से काम करने चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आपने बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम बातों पर नज़र डाली, और हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आपके इस इंटरव्यू को देख कर के बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। आपका इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तब तक देखते रहिए फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम, और हमको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।